स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में आने वाले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और दिसंबर तक चलने वाला है। ये पेपर देखो, लाखों करोड़ों फॉर्म भरा है। अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही न करें और तैयारी में लग जाएं बिल्कुल। अगर आप लोग थोड़े दिन और मेहनत कर लोगे तो अगर आप लोगों की नौकरी लग जाएगी ना आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में, तो एक अच्छी सी ज़िंदगी आप लोग शायद गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए जी सको। अंततः ऐसे जो है आप लोग तैयारी करते रहेंगे और झूठ मूठ में ऐसे तैयारी करेंगे और होगा तो कुछ नहीं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जब तैयारी ही नहीं कर रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं खाली, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। अगर आप लोग जो है मेहनत करोगे तो जो है अच्छा है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। जब आप लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न बहुत याद आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम सीबीटी होने वाला है आप लोगों का, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। कहते कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं है ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का सीबीटी एग्ज़ाम में आप लोगों को देखे जाने वाला प्रश्न रहेगा। देखो, जैसे फर्स्ट में है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, और इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और परिभाषित किया ये यह है कि यह दिन भारत की गणतंत्र बनने का प्रतीक है। और सेकंड क्वेश्चन से हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 1950 से 1962 तक भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन से हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। यह भारत की जीवन की रेखा मानी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन से हमारा, भारतीय रेल का शुभ आरंभ कब हुआ था। भारतीय रेल का शुभ आरंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और 5 क्वेश्चन से हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह सहन शक्ति और साहस का प्रतीक है। ठीक है, अब आते हैं गणित का क्वेश्चन। देखो, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले गणित के प्रश्न में से किस तरह के क्वेश्चन आपको आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखे जाएंगे, उस क्वेश्चंस का हम लोग देखेंगे। देखो आएगा, देखो गणित में क्या क्या आएगा, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभानी और कार्य और आदि। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से यह है प्रतिशत की परिभाषा। किसी संख्या को 100 के अनुपात में व्यक्त करना प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन से हमारा, लाभ और हानि की परिभाषा। जब विक्रय एसपी, क्रय मूल्य सीपी, लाभ। जब विक्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य सीपी, हानि। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन से हमारा, औसत की परिभाषा। सभी संख्याओं के योग को उनकी संख्या को भाग देना औसत कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन से हमारा, कार्य और समय और कार्य। यदि कोई व्यक्ति एक 10 दिन में करता है तो एक दिन में कार्य का भाग 1/10 होगा। अब आएगा देखो हमारा, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के आने वाले बहुत मोस्ट सिलेबस में से मैं छांट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों को शायद ये प्रश्न याद आएंगे। ठीक है, अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस प्रश्न को आप लोग रट्टा मार के जाएं या एकदम दिमाग में बिठा के जाएं, बस थोड़ा बहुत याद कर लो। ठीक है,
अच्छे से और याद करा हुआ आ जाएगा, लेकिन रट्टा मारा हुआ याद नहीं आएगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर आप लोगों का ऐसा आएगा कि आप लोगों का होश उड़ जाएगा। जब अभी आप लोग एक जनरल, देखो अभी आप लोगों ने एक जनरल नॉलेज की किताब ले ली या आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की किताब ले ली और उसे पढ़ लिया। आप लोग सोच रहे हो मैंने जो है अच्छे से मेहनत कर ली, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जब आप लोग जाओगे एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप लोगों का होश उड़ जाएगा जब आप लोग एग्ज़ाम देखोगे, ठीक है। प्रे करोगे भगवान से, ऊपर वाले से प्रे करोगे कि इस बार मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन नौकरी कैसे लगेगी मेरे दोस्त, तुमसे बेहतर लड़के हैं जो 24 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं, तुम्हारी कैसे लग जाएगी? ये कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी बिना पढ़े, वो भी तुक्का के भरोसे, जिसमें नेगेटिव मार्केटिंग भी है। तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे दोस्त, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो थर्ड है हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ठीक है। इस जनरल साइंस में आएगा आपका भौतिकी और रसायन और जीव विज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पीरियर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है, मतलब किडनी, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की इकाई है। और 5 क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किसके कारण होती है? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा नाभिक के संकलन की कारण होती है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने लगातार क्वेश्चंस भर के ही दिखाए हैं, थोड़े क्वेश्चंस दिखाए हैं आप लोगों के लिए। और फोर्थ में है हमारा सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, मतलब कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग में देख लो आप लोगों को क्या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल अच्छे से बराक तैयार कर रट के चाट के, मतलब अच्छी तरह से जाना, ठीक है। तो रीजनिंग में आएगी हमारी श्रृंखला साइंस, ठीक है। 1 4 6 8, अगला संख्या 10 होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। अभी इतना मतलब डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा समानता, सूर्य दिन, चांद रात, ठीक है। विलोम शब्द आ गया हमारा अंधकार प्रकाश, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, इस तरह का क्वेश्चन देख लो आप। कोडिंग और डिकोडिंग बड़े आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। जो भी कुछ समझ में ना आया वो रोक लेना, ठीक है। और कुछ ना समझ में आया तो वीडियो के अंदर कमेंट करना, कमेंट में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से राय दी जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना आप लोगों का जो है प्रवेश पत्र आ चुका है, मतलब कि एग्ज़ाम से सीटी आ चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की किस राज्य में पेपर लगा है, ठीक है। पेपर आप लोगों का दूर भी लग सकता है और पास भी लग सकता है, ये आप लोगों की मतलब कि एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और 5 नंबर पे हमारा करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर में हाल ही में घटनाएं आती हैं, जैसे वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव 2025 तक, ठीक है। ये आपके रेलवे मंत्री हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है, देखो अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आप लोग पढ़ के क्या क्या जाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ के क्या क्या जाएंगे? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और करंट अफेयर, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से चार्ज लूँगा या कुछ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा। भाई आप लोग मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। और बाकी आपको वीडियो में पूरी समझ में आ गई है कि आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखे जाएंगे, ठीक है। तो भाई देर मत करो, यूट्यूब पे एक से एक टीचर पढ़े हैं जो फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो है अच्छे वो
पेड वाला है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा, जो नहीं पेड वाला है वो आप लोगों के लिए बेकार करेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिडिल क्लास टीचर है ना भाई, वो बच्चों की हालत समझता है, मतलब कहने का मतलब कि बुरा मत मानना, बच्चों की जो कंडीशन है वो समझता है, वो पेड बिल्कुल हटा देता है। क्योंकि देखो, हर कोई स्टूडेंट पेड वाला नहीं बैच ज्वाइन कर सकता ना। अब जितने भी वैसे वैसे वाले जो पेड वाले होंगे टीचर, उन्होंने तो ये बैच वो बैच ये बैच पूरा मतलब ज्वाइन करो, इतने पैसे, इतने हमारा वो कूपन कोड लगा लो तुम्हें छूट मिलेगी, मतलब दुनिया भर का टीडी में। ठीक है, अब पढ़ाना वही है जो आप लोगों को सब पता है, लेकिन आप लोगों को देख नहीं ध्यान से। आपको पढ़ाएंगे वही जो आप लोग बिल्कुल सामने है, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं उस चीज़ को ना। अगर वो अपने मुंह से बताएगा जो टीचर है पेड वाला, ये बैच ज्वाइन कर लो, ठीक, उस पर मेरा कूपन कोड लगा लो, ये वो, उसके बाद में आप लोगों को सस्ती मिल जाएगी बैच है। जहाँ फ्री में मिल रहा है आप लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ दोस्त, अगर तुम्हें कुछ करना है तो देखो। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के अंदर कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।